हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 6 जो जेपीएससी के लिए पेपर 1 के लिए होगा। अभी इससे पहले आपका 5 ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आइए अब देखिए, आप जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। इनका कहाँ है वो अच्छे से देख लीजिए और समय से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा टाइम से। तो अभी तो काफ़ी बचा है, कुछ दिन 19 में, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए उतना अच्छा रहेगा। अभी तो उसके लिए मैं अभी जितना ज़्यादा होगा आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो ये अभी पेपर 1 का चल रहा है, इसके कुछ और 2-3 पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर इसका जो पेपर 2 का होगा उसको करेंगे। और साथ में इसके अलावे भी आपको बहुत कुछ दिया जाएगा जो लास्ट टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारे मटेरियल आपको लास्ट मोमेंट पे मिलेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सारे मटेरियल को लाने का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा मैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उतना अच्छा रहेगा। और साथ में उड़ान का जो टेस्ट सीरीज आपको 11 तक दे दिया गया है, और शायद से एक और उसका बचा है जो कंडक्ट करवाया गया था, जो पेपर 2 का होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको भी जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उड़ान का टेस्ट सीरीज जाइए, बार बार उसको देखिए, काफ़ी अच्छा है। साथ में ये तो अच्छा है ही, और इसके अलावा जो मनीष रंजन सर का बुक का ऑब्जेक्टिव है, देखिए 1-2 प्रश्न शायद से मिस प्रिंटिंग की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से मुझसे भी गलत हो सकता है। तो आप उसको इग्नोर कीजिए, या फिर जो गलत है मैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको करेक्ट कर सकते हैं। और 200-300 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न अगर गलती है तो उसको आप नेगलेक्ट करके चलिए, या फिर आप उसको करेक्ट कर लीजिए आपको डाउट लगता है तो, और साथ में कमेंट करके बता दीजिए, और लोग के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आज का, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो ये है कालीबंगा, वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कालीबंगा जो है वो आपका हरियाणा में नहीं बल्कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान क्या है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा था? किसको मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? सेंटेंस थोड़ा सही से फॉर्म नहीं हुआ है, तो चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन समझ गया तो इसको आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गाय को। नेक्स्ट आपका, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया पहले भी। तो इसका सही जवाब होगा आपका राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरनासन राजकुमारी का एक दृश्य अंकित है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका सही जवाब होगा गुफा नंबर यानी कि गुफा संख्या 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विधवा को पूर्ण विवाह की अनुमति दी गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारद स्मृति में। देखिए इस तरह का सेट का खास बात है कि कुछ कुछ प्रश्न जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलता है या फिर हमारे ध्यान में नहीं रहता है, हम बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन और भी उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब सारा चीज़ जो है आपको सेट में मिल जाएगा। जैसे ये प्रश्न आपको प्रायः नहीं दिखेगा, बट ये कभी कभी 2-3 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको सेट में मिल जाएंगे। तो यही फ़ायदा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि वीडियो को देखिए और रिविज़न कीजिए। आपको टाइम कम करने के लिए यूट्यूब में ज़्यादा स्पीड और कम करने का ऑप्शन है, सेटिंग से आप कर सकते हैं। फटाफट जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए अभी के टाइम पे उतना अच्छा है। तो चलिए, इसका आंसर नारद स्मृति था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, प्रथम वैधानिक सुल्तान पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुहारवर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी थे?
तो इसका सही जवाब होगा शेख बहाउद्दीन। थोड़ा आवाज़ आपको बदला हुआ मिल रहा होगा क्योंकि थोड़ा गला मेरा ख़राब है। चलिए कोई नहीं, उसके से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपका 5 नवंबर 1556 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोपाल हरि देशमुख, ध्यान रखिएगा। लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था महाराष्ट्र का कौन समाज सुधारक? तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा। तार और रेल सेवा, तार यानी कि जो हम लोग पोस्ट से भेजते हैं वो। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आपका जो भी डेट दिए गए यहाँ पे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त स्थगित जो हुआ था उसमें से, इसमें से कोई भी डेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट डेट क्या होगा वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था? ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से अब आपका भूगोल का प्रश्न है, तो भारत में कोयले के उत्पादन में राज्यों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब होगा आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो किसके लिए? खारे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है और लैगून झील है? तो इसका सही जवाब होगा आपका खारे पानी का झील है और साथ में लैगून झील है, ये मीठे पानी का झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली परियोजना है? तो इसका सही जवाब होगा सेतु समुद्रम परियोजना, ध्यान रखिएगा। पाक जलडमरू और मध्य और मन्नार की खाड़ी, तो इसका सही जवाब था सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट है आपका, सॉल्ट वाटर लेक भारत में कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिव समुद्रम हो जाएगा, गोकक भी हो जाएगा और जोग भी हो जाएगा। ये तीनों आपका कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है, और ये जो यन्ना प्रपात और कुनासा प्रपात है वो आपका कर्नाटक में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, माया जनजाति किस क्षेत्र की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैक्सिको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनजाति पे है, ट्राइबल पे है, तो शायद से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है पेपर 1 में, तो ध्यान रखिएगा माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विचार करें कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे है विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। तो आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 6ठा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और दोनों आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झूम खेती का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि दाही, कामना और पेपडा, ये सभी जो है झूम कल्टीवेशन है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना प्रारंभ की गई, तो कब की गई? तो ध्यान रखिएगा ये 1991-92 में की गई। नेक्स्ट आपका सामान्य मनुष्य प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन का उपयोग करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 16 kg, क्योंकि अभी कोरोना काल में इसके लिए काफ़ी है विवाद में था ऑक्सीजन की कमी को लेकर, तो ध्यान रखिएगा 16 kg कंज्यूम किया जाता है एक दिन में।
एक सामान्य मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास तीनों का, तो यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका अटॉर्नी जनरल। तो अभी करंट में कौन है वो भी ध्यान रखिएगा, तो के वेणुगोपाल हैं अभी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो यह किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वें संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ध्यान रखिएगा 42वें संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लूथर गुलिक ने संगठन के कितने आधार का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय रक्षा सेवा। बाकी ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से असुमेलित कथन चुने जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका केंद्रीय आपदा राहत प्रशिक्षण संस्थान मुंबई, ये असुमेलित है। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय पुलिस सेवा हैदराबाद, ये सही है। फिर आपका ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, ये भी सही है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। तो यहाँ पे केंद्रीय आपदा राहत प्रशिक्षण संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ है, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ है और जो कि आपके सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है। तो आप बताइए कि ये कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक एवं धारणीय विकास से प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। तो हाँ, तो ये प्रश्न है आपका भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। तो देखिए क्या क्या है आपका यहाँ पे अभियांत्रिकी वस्तुएं, नग एवं जेवर, रसायन और संबंधित उत्पाद और कपड़ा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, उपयुक्त वस्तुओं को भारत में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के मामले में उनके प्रतिशत के आधार पर बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। भारत के पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ITDC। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 38 गोल्डन हैंडशेक योजना है, तो क्या है? तो ये है आपका सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा से समय पूर्व लाभप्रद योजना का अवकाश ग्रहण करना, यह है आपका गोल्डन हैंडशेक योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिशिल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक नीति के उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में विकास में तेजी, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका मूल्य स्थिरता, और ये विनिमय एवं दर स्थितिकरण, बचत और ऋण संतुलन ये नहीं होगा, और ये रोजगार सृजन। तो यहाँ पे 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 देखिए सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो इसका संबंध था आपका लघु व मध्यम उद्योग से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की, इसका सही जवाब होगा आपका
केलकर समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा गया है कथन एवं कारण है, तो आइए देख लेते हैं इसको। छदम बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक सामान्य विशेषता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारत कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो देखिए, पर ये जो व्याख्या है वो इसका प्रॉपर नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी उद्योग एवं उद्योगपति सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा विप्रो आर कृष्णमूर्ति। ये आर कृष्णमूर्ति नहीं, यहाँ पे अजीम प्रेम जी होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं, तो क्या है इसका सही जवाब। तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, मुख्य अवयव क्या है उसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सबको पता होगा 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट आपका, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो ये जो बनी होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, तो क्या करती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है आपका ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, तो ये सिर्फ पानी में रहकर ये अपनी वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ हटा दी जाए तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कार्बास के अलावा पेनगामिया पिनाटा की भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, पेनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मक्का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये होता है सौर सेल। नेक्स्ट आपका, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है। जनशक्ति की प्रशिक्षण, ये भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर क्या कार्य करता है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो कहाँ हुआ था ये, तो ध्यान रखिएगा, ये पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड आधारित जो 10 प्रश्न पेपर 1 में है उनसे संबंधित, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो पहला प्रश्न इसमें, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये जो इस तरह के फेमस फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है, तो आप सभी का एक देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एकादशी को। नेक्स्ट आपका, सोनात शुद्ध संथाल समाज 1971 ईस्वी की स्थापना की, तो इसका सही जवाब होगा आपका शिबू सोरेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जमशेदपुर में। फिर नेक्स्ट है, कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची से। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए उसके अनुसार बताना है। तो ये गुजरता है आपका रांची से। तो यहाँ पे आप लोग के लिए टास्क है, क्वेश्चन नंबर 64 में जो पूछा गया है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप सारे जितने भी जिले और जितने भी राज्य, इंडिया के जितने राज्य हैं और झारखंड के जितने जिले हैं, कहाँ कहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, आप उसको सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपका अच्छे से उस पर पकड़ बन जाए, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना है। तो उसको देख लीजिएगा और आप कमेंट कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कमेंट करेंगे जिनका सही रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी लोग को वो टॉप पे वो कमेंट बॉक्स में दिख सके। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया वो ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया, तो ये तिलैया में किया गया। नेक्स्ट है, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो ध्यान रखिए ये काली जी का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो कर दिया गया वो 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है आपका 6 है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6 और आपका विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है? तो वो 81 है। तो आप तीनों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका राधा कृष्ण। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो किन्हें किया गया था? तो ये एल्बर्ट एक्का जी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बहुविध प्रकृति से अब यहाँ पे प्रश्न 15 प्रश्न, तो ये देख लीजिए। इसमें भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो ये जो किया गया वो है 1 जून 1999 से। नेक्स्ट है आपका, देश में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है, तो कहाँ किया गया? काफ़ी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका त्वचा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसमें देखिए यहाँ पे असुमेलित बोला जा रहा है, तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, ये पेरियार अभ्यारण्य केरल ये भी सही है, दाचिंगम अभ्यारण्य असम नहीं, ये गलत है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ 3, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो ये मिस प्रिंटिंग है। अगर इसको सुमेलित की जगह असुमेलित की जगह सुमेलित करते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ये, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में असंगत कथन चुने, तो यहाँ पे जो होगा वो जजों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, ये आपका ये असंगत तर्क है। जो इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 9 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, इसमें बोला जा रहा है आपसे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, तो कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका रोम इटली में। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, रोम इटली में है। आपको जनरली पेरिस जेनेवा ये सब मिल जाएगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, इसका करेक्ट आंसर है रोम इटली। नेक्स्ट है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1993 में राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब होगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, मेट्रोपोलिस नगर व्यवस्था की विशेषता है, तो क्या विशेषता है आपका?
तो यहाँ पे देखिए नगर का कार्य वृहद हो जाता है, सही है ये। यह कारखाने, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक संस्थान स्थापित किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। इसका लगाव सुदूर क्षेत्रों से हो जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे सभी सही है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नगरीय अधिवास की वह सूची जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखें उसको मेट्रोपोलिस कहते हैं। जैसे आपका हो गया मुंबई, दिल्ली। नेक्स्ट है आपका जी फॉर क्लब संबंध है, तो ये किससे है, तो सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु। नेक्स्ट है आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ, तो कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल में ही ओलंपिक समाप्त हुआ है और अब पैरालंपिक अभी चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1896 में। नेक्स्ट आपका लंदन का ब्लैक हीथ स्टेडियम प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका रग्बी फुटबॉल के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉरेंज वक्र विधि का निर्धारण में उपयोग है, तो इसका सही जवाब होगा असमानता की मात्रा की पहचान हेतु। नेक्स्ट अब आपका करंट का पोर्शन है, तो आप इसको देखना ना भूलें। करंट काफ़ी लंबा हो गया है, इधर 2020 का भी आपको देखना है, 2021 का, तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी प्रश्न है काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भारत के किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये बांधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप बताइए कमेंट करके। देखिए आप अगर कमेंट करते हैं तो फ़ायदा आप ही को है, आप उस चीज़ को ढूंढ के अगर ला के कमेंट कर दीजिएगा तो आपको दिमाग में वो रह जाएगा, आपके साथ साथ जो आपके साथ में जो देखने वाले हैं वीडियो को उनको भी वो फ़ायदा होगा। तो आप कमेंट करने से पीछे मत हटिए, 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको, लेकिन नॉलेज आप ही का इन्हेंस होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेपर आप ही को देना है, तो आप कोई भी टॉपिक पे उससे जुड़ी हुई जितनी नॉलेज रखिएगा उतना ही आपको उस क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका सही जवाब होगा जे वेंकटरुमु। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो इसका सही जवाब होगा आपका 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही जवाब होगा रूस के साथ। और ध्यान रखिएगा कोकिंग कोल प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो टॉप नंबर पे है, नंबर 1 पे है कोकिंग कोल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब होगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बांस आयात पर लगने वाला सीमा शुल्क को 10% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो ये किया है 25%। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया गया आपका प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 किसने जीता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा सादत रहमान। आइए इसको फिर से देख लेते हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसने जीता, तो इसका सही जवाब होगा आपका सादत रहमान। नेक्स्ट आपका SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका अंदमाली। नेक्स्ट है, जल संकट को हल करने के लिए भारत के किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ साझेदारी की है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, तो इसमें पूछा जा रहा है आपका, किस देश के फुटबॉलर बेंडिक्ट होवेडस ने फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से किस गैस का रिसाव से दुर्घटना हुई, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसका सही जवाब होगा आपका स्टरीन गैस। इसमें आपको देखिए कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, पहले स्टेट आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जगह विशाखापट्टनम हो जाएगा, और कौन सी कंपनी थी, तो LG पॉलीमर प्लांट थी, और ये गैस कौन सा रिसाव हुआ, तो आपका स्टरीन गैस था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका जयराम रमेश। नेक्स्ट आपका भारत के
हाइपर लूप तकनीक की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? तो इसका सही जवाब होगा बीके सारस्वत। तो ध्यान रखिएगा, ये हाइपर लूप तकनीक से जो अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है उससे संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा बीके सारस्वत। तो यहाँ पे ये सेट नंबर 6 का आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आप इससे सीख पाए होंगे और रिवीजन आपको अच्छे से हो पा रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जल्द और बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, हर सेक्शन को देखिए। और अभी नया कुछ एक्स्ट्रा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़े हैं उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। खास करके पेपर 2 और पेपर 1 का मिसलेनियस पार्ट को छोड़िए मत, सारे सेक्शन को देख लीजिए। नंबर आपको रिजल्ट वही दिलाएंगे, बाकी आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। चलिए इसी के साथ एंड करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।